हेलो स्टूडेंट। कल हमारी एक्सरसाइज वो वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड एलसीएम और एचसीएफ समझाए थे। आज से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहली पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखेंगे पहली एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को आवास गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो गुणनखंड करने हमने पहले वाले वीडियो में बताए हैं। अब देखते हैं गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। सवाल देखिए, सवाल करते हुए चलते हैं, करा चुके हैं सारे। पहला क्या है, 140। 140 के फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, लिखा है 140, लास्ट में कितना लिखा है, जीरो लिखा है। जीरो लिखा है मतलब दो से डिवाइड हो जाएगा, तो दो का भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, जीरो की जीरो, फिर दो से करेंगे, 2 तिया 6, एक हासिल जाएगी, 2 पंचे 10। अब लास्ट में कितना है, 5 है, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ 3 से देखेंगे, इन संख्या को ऐड करेंगे, 5 3 8, 8 3 के पाड़े में नहीं आता, मतलब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अब सीधा करेंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35, फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1, ये इसके गुणनखंड हो गए 140 के। फिर दूसरा है हमारा 156। 156 को लिखेंगे, लास्ट में 6 है मतलब 2 से कट जाएगा, 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, एक हासिल, 2 अट्ठे सॉरी, लास्ट में 8 है मतलब 2 से जाएगा, 2 तिया 6, एक हासिल गई, 2 छंग वो 2 नेम 18। फिर अब 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है तभी 2 से जाता है। अब 3 से चेक करेंगे, 9 3 12, इनको जोड़ा, 12 आया मतलब 3 के पानी में आता है, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, मतलब 3 से पूरा कटेगा। 13 एक आवाज संख्या है, तो ये 13 से कटेगा। तो इसके फैक्टर क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 1। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा 3825। कितना है, 3825 है। ठीक, आप सभी को पता है कि आवाज संख्याएं जो होती हैं वो किससे करते हैं, वो गुणनखंड जो है वो आवाज संख्याओं से करते हैं, जैसे 2 3 5 7, फिर किससे 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, और फिर ऐसे ही 23 बढ़ती चली जाती है। अब इसको देखेंगे किससे करेंगे, लास्ट में 5 है मतलब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करेंगे, तो 8 और 3 11, 11 12 13, 13 5 18, 18 मतलब 3 के पाड़ी में आता है, मतलब 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 हासिल, 3 सत्ते 21, एक गया, 3 पचे 15, फिर 3 से करेंगे, 3 से कटेगा, 3 3 और 12 कट जाएगा, 15, मतलब 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, एक हासिल, 3 पचे 15। अब इनकी संख्याओं को जोड़ेंगे, 4 2 6 5 11, 11 3 के पाड़े में नहीं आता, मतलब 3 से नहीं कटेगा। अब किससे चेक करेंगे, 5 से करेंगे सीधा, 5 अट्ठे 40, पचम 25, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5 और 3 हासिल, 5 सत्ते 35, 17, 17 से ही कटेगा, तो 17 एकम 17। तो इसके फैक्टर क्या बने, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 और गुणा 1, ये हो गए 3825 के। इसके बाद हमारा है 5001। कितना है, 5005 है, 5005। 5005 के फैक्टर करेंगे, 5005 2 से जाएगा नहीं, 3 से 5 5 10, 3 से जाएगा नहीं, 5 से ही करेंगे सीधा, 5 से करेंगे, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब 5 से नहीं जाएगा, 7 से चेक करेंगे, 7 का डिवाइड कर लो, हमें तो नहीं आता डायरेक्ट, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 0 बचा, 7 चौको 28, कितना बचा 2, एक हासिल है, तो 7 तिया 21, कितना आया, 7 से जाएगा हमारा, कितना आएगा 143। क्या ये 143 7 से जाएगा, 143 को 7 से करके देखिए, 143 को 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, नहीं जाएगा, 3 बचेगा। 7 के बाद किससे चेक करेंगे, 11 से, तो 143 में 11 का डिवाइड कीजिए, 11 एकम 11, कितना बचेगा 3, 11 तिया 33, पूरा पूरा कट गया 13 बार, तो 13 बार करा, 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13 ही लिख दिया जाएगा। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 और गुणा में 1, ये हो जाएंगे। अब क्या बचा है हमारा, 7429 बचा है। क्या बचा है, 7429, मतलब 7429 का करना है, 7400 वो 7000 हाँ 429 का करना है। ये हमारा है 5वां क्वेश्चन। ये था दूसरा, ये तीसरा था हमारा, ये चौथा था हमारा, ये 5वां क्वेश्चन है। क्या है, लास्ट में कितना है, 9 है, 9 है मतलब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करेंगे, 7 4 11 12 13, 13 9 22, मतलब 3 से भी नहीं जाएगा, लास्ट में कितना है 9 है, मतलब 5 से तो जाएगा ही नहीं। 7 से चेक करेंगे, 7 का डिवाइड करके देखिए, 7429 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 0 बढ़ाया, 7 छिंग 42, 9 बचा, 7 एकम 7, मतलब 7 से भी नहीं जाएगा। अब किससे चेक करेंगे, 7 के बाद हम सीधा चेक करेंगे किससे, 11 से, 11 से चेक करेंगे, 11
छिक्का 66, 11 छिक्का 66 आएगा, माइनस करेंगे कितना बचेगा 8, लिखा 11 सत्ते 77, कितना बचेगा 5, 9 का 11 पचे 55, 11 से भी नहीं जा रहा है, देखिए 55 आएगा, 4 शेषफल बच जाएगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा। अब चेक करेंगे 13 से, किससे चेक करेंगे 13 से चेक करेंगे, तो 13 का डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13 पचे 65, कितना बचेगा 9 बचेगा, 13 सत्ते 91, कितना बचा 1 बचा, 13 एकम 13, 13 से भी नहीं जाएगा। अब किससे चेक करेंगे सीधे 13 के बाद हम चेक करेंगे 17 से, 17 से करेंगे 17 चौको 68, 17 चौको 68, क्या बचेगा 6 बचेगा, 17 एकम 57, 34 17 तिया 51, 17 चौको 68, ज़्यादा हो जाएगा 17 तिया 51, 51 किया कितना बचा 11 और 17 सत्ते 119, पूरा पूरा कट जाएगा कितनी बार 4 7 3 टाइम, किससे काटा था 17 से, 17 से किया था 4 3 7। अब इसको हम 17 से ही फिर चेक करेंगे, क्योंकि अब 17 से छोटी संख्या से ये कटेगा नहीं, तो 4 3 7 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17 34, 17 दूनी 34, कितना बचा 9, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 अपना 85, 17 अपना 85, 17 छिक्का 102, 17 से नहीं घटेगा। अब किससे चेक करेंगे 17 के बाद चेक करेंगे 19 से, किससे चेक करेंगे 19 से, 19 का डिवाइड करेंगे, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 दूनी 38, 2 बार करेंगे, कितना बचेगा हमारा कितना बचेगा 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, और 19 तिया होता है 57, कितना होता है बेटा 57, तो डिवाइड हो गया 19 से डिवाइड हुआ कितना आया 23, 23 का डिवाइड कर देंगे, 23 बन जा 23, फैक्टर क्या बने 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 1, क्या बने फैक्टर 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 1 फैक्टर बनेंगे। बात समझ में आई, आ गई ना अच्छे से, ठीक है, नोट कीजिए, नोट कर जाइए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और जो फैक्टर होते हैं वो आपको पता है कि सब किससे किए जाते हैं गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं से, जैसे हमारा 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है 19 है, इनसे किए जाते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया था, अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, क्या लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद इनका मल्टीप्लाई करेंगे, किनका इनकी संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारे एलसीएम और एचसीएफ निकलेंगे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों के मान इक्वल आ जाते हैं तो ये प्रूव करना है, मतलब ये इक्वल आने चाहिए, और आएंगे तभी इनके फैक्टर हमारे सही होंगे, अगर नहीं आ रहा है तो समझ लेना हमने कहीं ना कहीं एलसीएम या एचसीएफ में गलती की है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पहला, ओम राधे राधे, पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो इनके जो एलसीएम और एचसीएफ है, हमने दो विधियां बताई हैं, भागफल विधि और गुणनखंड विधि। हम क्या करेंगे, इसमें गुणनखंड विधि लगाएंगे, दोनों के निकल आएंगे एक साथ, इसलिए तो 26 और 91 है, तो 26 के फैक्टर करेंगे, किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 से ही जाएगा। फिर ऐसे 91 है, 91 करेंगे, किससे जाएगा 2 से जाएगा नहीं, 3 से, 9 और 1 10, 3 के पाड़े में आता नहीं है, 3 से जाएगा नहीं, 5 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, तो किससे करेंगे 7 से चेक करेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 13 आया, 13 एकम 13, इसके फैक्टर क्या बने लिख लेंगे, 26 के फैक्टर आए हमारे 2 गुणे 13 गुणे 1, 2 गुणे 13 गुणे 1, 91 के कितने आए हैं, 91 के आए हैं 7 गुणे 13 गुणे 1। अब क्या करते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं, कॉमन देखा इसमें क्या है 1 है, और क्या है 13 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं है, जो कॉमन आ जाता है उसको हम बोलते हैं एचसीएफ। कॉमन क्या है 13 है और 1 है, तो एचसीएफ कितना आएगा 13 एकम 13। एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में जो कॉमन होते हैं वो संख्या भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होते हैं उनको भी लिखते हैं, तो कॉमन वाले पहले लिख लो। कॉमन क्या है 13 गुणे 1, फिर कॉमन है क्या नहीं, 2 नहीं है और 7 नहीं है, इनका गुणा करेंगे 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, और 91 दूनी हो जाएगा 182, 91 दूनी 182। अब क्या करेंगे, अब हमसे कहा गया एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो, ठीक, हमने निकाल लिया एलसीएम और एचसीएफ। फिर कहा गया इन दो संख्याओं का गुणनफल करके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कीजिए, इसकी जांच करनी है, तो हम लिखेंगे जांच, जांच लिखेंगे, जांच में लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ। मान रखिए इनके संख्याएं क्या क्या थी, हमारी संख्याएं थी 26 गुणे 91, एलसीएम कितना आया हमारा 182,
HCF कितना आया 13, 26 का गुणा करेंगे 91 और 26 का गुणा कीजिए 6 एकम 6, 9 छिक्का 54, 2 एकम 2, 2 नेम 18, जोड़ेंगे 6, 4 2 6, 8 5 13, कितना आया 2366 आ गया। 2366 आया, इसका गुणा करेंगे 13 का बड़ा आता है तो सीधा करेंगे 13 दूनी 26 हासिल लगी 2, 13 अट्ठे 104 में 2 जोड़ेंगे 106 हासिल लगी 10, और 13 एकम 13 और 10 कितने होते हैं 13 और 10 होते हैं 23, कितना आ जाएगा 2366 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2366। मतलब LHS और RHS के मान जो हैं वो इक्वल आ जाएंगे। LHS और RHS इक्वल आ जाएंगे, तो इसके साथ साथ मतलब ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा बताएं, मतलब इसका सेकंड पार्ट बताएं। ठीक है, नोट हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड वाला क्या है 510 और 92। सेकंड वाला है 510 और 92। देखिए इसमें भी क्या करेंगे 510 के फैक्टर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट किया, फिर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे 510 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या मतलब 2 से करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 1 हासिल जाएगी तो 2 पंचे 10, 1 हासिल गई, 2 पंचे 10। जिसको नहीं आता है वो डिवाइड कर सकता है। देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, 0 उतारा, 2 पंचे 10, कितना आया 255 आ गया। ठीक है अब ये किससे जाएगा, लास्ट में 5 है, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करेंगे। देखिए 5 5 10 और 2 12, जोड़ने पे 12 आ रहा है, मतलब 3 के पहाड़े से कट जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे 255 में, 3 अट्ठे 24, 24 1 बचा, 3 बचे 15, 3 से करेंगे कितना आएगा 85 आएगा। अब 8 और 5 को जोड़ने पे आता है 13, 13 मतलब 3 से कट ज़्यादा जाएगा नहीं, 3 की पहाड़ी में नहीं आता है, तो 5 से करेंगे सीधा, 5 एकम 5, 17 अपने 85 होता है, तो 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17। इसके फैक्टर आगे ये। अब हम निकालेंगे 92 के। 92 के तो सिंपल लग रहे हैं हमें देखने में। 2 से करेंगे 2 चौको 8, 1 हासिल, और 2 चौको 8, 1 हासिल गई, 2 छंग 12 हुआ। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 23 से ही जाएगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। लिख लो इसके क्या फैक्टर है 510 और कितना है 92। 510 है और 92 है। 510 की फैक्टर क्या है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1। नोट कर लिए। इसके बाद 92 के नोट करेंगे, क्या है 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 1। ओके, अब क्या करेंगे इनमें कॉमन लेंगे। कॉमन देखिए 2 यहाँ भी ऊपर भी लिखा है, नीचे भी लिखा है, और कुछ लिखा है, हाँ जी लिखा है, क्या 1 और 1 लिखा है, उसके अलावा हमें तो कुछ नहीं लग रहा है। ऐसा मत करना कि 2 दो पहले तो है नहीं, 3 कर दो, ये 23 है, ये 3 है। ठीक है, HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालते हैं, जो कॉमन होंगे वो हमारा HCF होगा। कॉमन क्या है 2 कॉमन है, उसके साथ साथ 1 कॉमन है, तो HCF कितना आएगा 2 1 कम 2 HCF आएगा। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन होता है वो भी रखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है वो भी। तो पहले कॉमन वाले लिख लो, 2 और 1 कॉमन है, कॉमन नहीं है तो ऊपर वाले पहले लिख लो, 3 नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 17 भी कॉमन नहीं है, नीचे वाले में 2 कॉमन नहीं है और 23 कॉमन नहीं है। इनका सबका करेंगे गुणा। गुणा कीजिए 13 दूनी वो 13 पच्चे 65 दूनी 130, 130 130 दूनी कितना हुआ 130 दूनी 260, और इनका गुणा कर लो किसका 23 बड़ा लंबा हो रहा है, कितना है 260। फिर इनका 17 और 23 का गुणा, पहले 260 में 17 का करेंगे, 17 जीरो की जीरो, 17 चिक्का 102, हासिल लगी 3, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 35 36 37, कितना हुआ 3720। अब इसमें गुणा करेंगे 23 का, जीरो की जीरो, 23 दूनी होता है 46, 23 को ना करो तो लंबू 3 से कर लियो, जीरो की जीरो, 3 दूनी 6 और 7 या 21, हासिल लगी 2, 3 त्रिका 9, 9 2 11। फिर करेंगे 2 से, 2 जीरो की जीरो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, हासिल लगी 1, 3 चौको 12 और 1 13, जोड़ा कितना है 0 6 4 1 5 और 4 1 5, कितना आया 4 1, कितना आया 14 5 5 14 5 5 6 0, इतना आया 14 5 5 6 0। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अब हम जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच। जांच के लिए क्या करते हैं, वही लिखेंगे, क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या लिखेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब देखेंगे दो संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी, 510 है और 92 है, तो 510 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके 92 लिखेंगे, बराबर में एलसीएम कितना आया, 14, 5, 5, 6, 0 आया, गुणा में कितना है, गुणा में 2 है। ठीक है, 510 और 92 का गुणा करेंगे, मतलब 92 में 510 का कर दो, बाद में 0 लगा देना, 2 का 2, 9 का 9, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 की 0, 9 अपना 45, 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लेक 9 अपना 45 और 1 46, कितना आया, 2, 9, 4, 6, 4, कितना आया, 2, 9, 6, 4, मतलब आया हमारा 46, 92, कितना आया, 46, 92 और 0 एक पहले से था, तो कितना है, 46,920। अच्छा, इनका गुणा करेंगे, 3, 3, 3, 6, यहाँ गलत हो रहा है क्या, एक बार फिर चेक कर लो, ये गलत ऊपर मुझे लग रहा है कर दिया है, चेक करेंगे। अच्छा, ओ ये 3 था, 13 गलत लिख गए, 3 भी नहीं था, गुणा 1 था, ये था, गलत हो गया ये। ओ देखिए क्या होता, ये 2 लिखा था, फिर कॉमन वाला लिखा था, उसके बाद 3 लिखा था, यहाँ 13 समझ के गलत कर गए, तो 2 एकम 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 3 दूनी 60 और 17 छिक्का 102 में 23 का गुणा करेंगे, 102 में 23 का करेंगे, ये आएगा, ये गलत हो गया, क्या आएगा, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 0 और लगाया, 23 एकम 23, कितना आएगा, 46 460, वो 23 460 आएगा, गलत हो गया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 23 460, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 0 की 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 23 दूनी 46, बराबर आया, देखो हाँ बराबर आ गया, तो लिख देंगे LHS बराबर में RHS। ठीक है, यहाँ कितना था हमारा, 1 था, हाँ हम 13 जुड़ गए थे। ठीक है, नोट कीजिए, यहाँ गलती हुई थी, नोट कर लो, समझ में आ गया ना, अच्छे से नोट करो। अब तीसरा वाला देखेंगे, क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, 366 है और 54 है, तीसरा क्या है, 336 और 54 है। ठीक है, 336 के फैक्टर कर लो, 3, 3, 6, लास्ट में 6, मतलब 2 से फुर कर देंगे, 2 एकम 2, 1 हासिल, 2 छंग 12, 1 हासिल, 2 अट्ठे 16, 2 से चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 से फिर करेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है, जाएगा नहीं, तो 3 सत्ते 21, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7, ये फैक्टर आ गए हमारे, कितने आए, ये आए, अब इसके फैक्टर बाद में लिख लेंगे। अब अगला क्या है, 54 है, तो 54 किससे जाएगा, 54 हमारा जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 नेम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, लिख लो इसके फैक्टर क्या है हमारे, किसके किसके हैं, 336 के फैक्टर क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4 बार कर लिया, फिर गुणा 3 लिखा है, गुणा करके 7 लिखा, और गुणा करके हमने बताया 1 जरूर लिखा जाता है। फिर आता है 54 का क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कॉमन देखिए क्या, और गुणा में 1 कॉमन देखिए क्या है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है और 2 कॉमन है, लिख लो जितने भी कॉमन हैं, जो कॉमन होते हैं वो HCF होते हैं, तो कॉमन हमारा क्या है, 2 है, 3 है और 1 है, गुणा करेंगे, 2 तिया 6 एकम 6 आ गया, फिर हम निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन होता है वो भी लिखते हैं, नहीं होता है वो भी लिखते हैं, तो 2, 3 और 1 हमारा कॉमन है, अब नहीं कौन है, पहले ऊपर वाले लिख लो, 2 बार 3 है, 1 2 3, फिर 1 बार 7 है, फिर कितना है, फिर नीचे वाले 2 बार 3 है, 2 बार 3 लिख लिया। अब इनका गुणा करेंगे, बड़ा लंबा होगा, 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, 48 हो गया हमारा,
और ये 3 तिरका 9 सत्ती 63 48 और 63 का गुणा करेंगे 8 तिया 24 हाथ से लगी 2 8 सिंह 48 49 50 4 का करेंगे 4 तिया 12 हाथ से लगी 1 4 सिंह 24 और 1 25 ऐड करेंगे 4 2 0 और यहाँ हो गया 3। कितना आया 3024। कितना आया 3024 आया। एक बार फिर चेक कर लें कहीं गलत तो नहीं है। 2 तिया 6 6 एकम 6 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 और 3 तिरका 9 सत्ती 63 3024 आ गया। ठीक, अब हम करेंगे जांच। यहाँ तो हो नहीं पाएगी, यहाँ लिख ले रहे। क्या करेंगे हम जांच करेंगे। जांच करने के लिए क्या करेंगे देखिए नोट क्या करेंगे वही लिखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है HCF और गुणा में LCM। HCF गुणा में LCM। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हमारी 336 है और 54 है। हम लिख लेंगे 336 गुणे 54। HCF कितना आया, HCF आया 6 गुणा 3024। 336 और 54 के गुणा कर लो। किसके किसके 336 और 54 के गुणा। 4 सिंह 24 हाथ से लगी 2 4 तिया 12 13 14 हाथ से लगी 1 4 तिया 12 और 1 13 6 पंचे 30 हाथ से लगी 3 और 5 तिया 15 3 18 और 5 तिया 15 और 1 हासिल 16। इनको जोड़ेंगे 4 4 8 3 11 6 1 7 और 1 हासिल 8। कितना आया 18144। 18144। 6 का करेंगे 4 सिंह 24 हासिल 2 4 6 दूनी 12 12 13 14 और 6 3 18। ये भी 18144 आ गया। मतलब LHS और RHS बराबर आ गए। प्रूफ हो गया हमारा। LHS और RHS बराबर हो गए। प्रूफ हो गया। बराबर बराबर हो गया प्रूफ। ठीक है, नोट कीजिए। समझ में आया अच्छे से, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 120 और कितना है 315। 120 और 315। देखिए 120 और 315। देखिए 120 के फैक्टर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पहले नोट करेंगे। सबसे पहले कितना है 120 है और 315 है। ठीक है, देखिए 120 की फैक्टर करेंगे, लास्ट में 0 मतलब 2 से तो जाएगा ही जाएगा। 2 छंग 12 0 की 0। फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6 0 की 0। फिर 2 से करेंगे, जब तक 0 रहेगा तब तक करते रहेंगे। 2 1 कम 2 1 हासिल जाएगी 2 पंचे 10। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से कर देंगे 3 पचे 15। फिर 5 से जाएगा 5 1 कम 5। अब करेंगे 315 के फैक्टर। 315 के फैक्टर करेंगे, लास्ट में 5 है मतलब 2 से तो जाएगा ही नहीं। तो हम किससे करेंगे 3 से चेक करेंगे। 3 और 1 4 5 9 मतलब 3 से चला जाएगा। 3 1 कम 3। यही गलती कर देते हैं बच्चे, यहीं पे डिवाइड करने में वो 15 लिख देते हैं। देखो इसका डिवाइड करेंगे ना तो 105 आएगा। देखो 3 1 कम 3। एक में जाएगा नहीं, एक उतारा, एक में जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे। 3 पचे 15। 3 पचे 15 मतलब कितना आएगा 105 आएगा। फिर 3 से चला जाएगा। 3 तिरका 9 1 हासिल 3 पचे 15। अब 3 से जाएगा नहीं क्योंकि 5 3 8 3 के पाड़े में नहीं आता है। 5 से जाएगा सीधा 5 सत्ते 35। 7 से करेंगे 7 1 कम 7। ये आ गए हमारे। अब क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे। क्या है 2 2 2 2 2 लिख लो। 2 120 है और अगला है 315 है। 120 के फैक्टर क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणा में 1 लिख दिया जाएगा। 315 के फैक्टर क्या है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। ठीक है, इस प्रकार से लाइन कर लेंगे। फिर हम HCF निकालेंगे। HCF में क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो कॉमन देखने के लिए देखेंगे ये एक बार कॉमन, ये एक कॉमन है और ये 3 कॉमन है और ये 5 कॉमन है और कुछ कॉमन है जी नहीं है। तो कॉमन वाले लिख लो। 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 1 तो 3 पचे 15 एकम 15 आया। इसके बाद LCM लिखेंगे। तो LCM बराबर जो कॉमन है वो पहले लिख लो। 3 गुणे 5 गुणे 1। पहले वाले सवाल की तरह मत गलत हो जाए, देखे रहें ध्यान से, नहीं तो पहले वाले सवाल की तरह गलत हो जाए, 13 15 कर जाए। इसके बाद देखिए कॉमन वाले लिख लिया। अब ऊपर वाले देखिए जो कॉमन नहीं है 2 फिर गुणे 2 फिर गुणे 2। अब नीचे आ जाओ। फिर
गुणा 3 फिर गुणा में 7। ठीक है, अच्छा इनका गुणा करेंगे। 5 दिया 15 एकम 15 दूनी 3 दूनी 60 दूनी 120, 120 दिया 12 तिया 36 360, 360 में 7 का गुणा कर दो 0 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 की 2 हाथ से लगी 4, 7 तिया 21 और 4 कितने होते 21 4 25, कितना आया 2520 आया, कितना आया 2520। अब यहाँ तो जांच हो नहीं पाएगी, जांच करने के लिए इधर चेक कर लेंगे, जांच करेंगे। जांच क्या करनी होती है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में लिखेंगे एलसीएम और गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। दो संख्याएं देखेंगे कौन कौन सी है हमारी, 120 और 315 है, 120 है और 315 है। बराबर में एलसीएम कितना आया हमारा 2520 आया, गुणा एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ हमारा 15 आया। ठीक है, गुणा करेंगे, जीरो की तो जीरो हो गई, 15 12 पंचे 60, हाथ से लगी 6, 12 एकम 12, 6 18, हाथ से लगी 1, 12 तिया 36 और 1 37,800 आया। इसका करेंगे जीरो की जीरो, 15 दूनी 30 की जीरो, हाथ से लगी 3, 15 अपना 75, 3 78, हाथ से लगी 7, 15 दूनी 30 और 7 37,800 आया। देखिए LHS और RHS के मान बराबर हो गए ना। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ होता है। सेकंड के साथ चारों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, थर्ड और फोर्थ जितने हो जाएंगे, हो सकता है आपके पास 3 क्वेश्चन आपको अगले दिन मिलेंगे। ठीक है, आज यहीं पर आपकी क्लास समाप्त होती है। और जिनको ये क्वेश्चन कम समझ में आए हैं वो पहले वाले वीडियो जाके जरूर देखें, तभी उनको गुणनखंड एलसीएम एचसीएफ समझ में आएंगे। अदरवाइज उनको बहुत कम समझ में आएगा। अगर बहुत अच्छे से समझना है तो पहले वाली वीडियो देख के आइए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।